ना जाने क्यों मुझे तुझे देखकर गुस्सा आ रहा है। चल भाग यहाँ से। अचानक और उस कुतिया के 3 बच्चे आकर उसका दूध पीने लगे। इस दृश्य को देखकर साधु बुरा सा मुंह बनाता हुआ उस कुतिया से बोला, चल हट यहाँ से। वैसे तो मैं जानवरों से प्रेम करता हूँ, पर ना जाने क्यों मुझे तुझे देखकर गुस्सा आ रहा है। चल भाग यहाँ से। अचानक वो कुतिया इंसानी आवाज में साधु की ओर देखकर बोली, मुझे इस तरह से मत धुतकारो साधु महाराज, मुझे मेरे कुकर्मों का फल मिला है। कुतिया इंसानी आवाज में कैसे बात कर सकती है? इसके पीछे एक कर्मों का फल की कहानी है। मैं उस कहानी को सुनना चाहता हूँ। तो फिर सुनो साधु महाराज, मैं जन्म से कुतिया नहीं थी। कुछ साल पहले की बात है। अशोक एक बहुत ही अमीर लड़का था। अशोक भगवान के प्रति बहुत गहरी आस्था रखता था। ऐसा कोई सा दिन नहीं जाता जब वो मंदिर में जाकर भगवान की पूजा न करता हो। अशोक के मन में भगवान के प्रति ऐसी भक्ति देखकर एक दिन पुजारी अशोक से बोला, मुझे तुझे देखकर बहुत शांति मिलती है अशोक। तुम्हारी उम्र के नौजवान जहाँ क्लब में डांस पार्टियां करते हैं, तो वही तुम धर्म कर्म में कितनी आस्था रखते हो। पुजारी की बात सुनकर अशोक मुस्कुराता हुआ मंदिर से बाहर निकल गया। अशोक कुछ दूर चला ही था कि तभी उसकी नजर सड़क पर बैठी हुई एक सुंदर लड़की पर पड़ी। अशोक उसके पास जाकर बोला, कौन है आप और सड़क पर क्यों बैठी हुई है? मेरा नाम कोमल है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम्हारा घर कहाँ है? मेरी माँ बचपन में स्वर्ग सिधार गई थी। मेरे पिता ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। कुछ समय पहले मेरे पिता ने मेरी शादी के लिए बहुत सारा कर्ज लिया, लेकिन वो चुकाने से पहले ही एक्सीडेंट में चल बसे। कर्जदारों ने मुझे मेरे घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। मैं यहाँ नदी में कूद कर जान देने आई थी, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाई। अरे पागल हो गई हो क्या? ऐसा करना पाप है। मुझ जैसी अकेली बेसहारा लड़की का जान देना ही सही है। ये समाज एक अकेली लड़की को चैन से जीने भी नहीं देता। कोमल की बात सुनकर अशोक बहुत ही गहरी सोच में गुम हो गया। कोमल मन ही मन में अशोक की ओर देखकर अपने आप से बोली, लगता है मेरा निशाना सही जगह पर लगा है। अगर इसके मन में मेरे प्रति जरा सा भी प्रेम जाग उठा तो ये मुझसे शादी जरूर करेगा और फिर इसकी सारी जायदाद मेरी होगी। दरअसल कोमल एक बहुत ही बिगड़ैल लड़की थी जो कि नाइट क्लब में डांस करती थी। न जाने कितने लोगों से उसके संबंध भी थे। कोमल काफी दिन से अशोक के ऊपर नजर रख रही थी। कोमल जानती थी कि अशोक बहुत ही अमीर और सीधा साधा इंसान है। कुछ देर बाद अशोक कोमल से बोला, तुम्हारी बात सही है। तुम्हारा घर तुमसे छीन गया है और तुम्हारे ऊपर किसी परिवार का साया भी नहीं है। ये दुनिया वाले तुम्हारे अकेलेपन का जरूर फायदा उठाएंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं तुमसे शादी करूंगा। अशोक उसी समय कोमल को मंदिर में ले गया और उससे शादी करके अपने घर ले आया। घर पर अशोक के साथ एक नवविवाहिता को देखकर अशोक की माँ रुक्मणी चौंक पड़ी। अरे अशोक, ये लड़की कौन है? अशोक सारी घटना बताते हुए अपनी माँ से बोला, माँ, ये बेचारी बेसहारा थी, आज से ये मेरी पत्नी है। ये तूने बहुत अच्छा काम किया। समय ऐसे ही बीतने लगा। कुछ दिन कोमल बड़ी ही सती सावित्री बनकर रही, मगर कुछ दिन बाद उसने अपने पर निकालने शुरू कर दिए। एक दिन कोमल बैठी हुई मैगजीन पढ़ रही थी कि तभी वहाँ पर उसकी सास जाकर उससे बोली, बहू, मेरे लिए एक कप चाय बना दो। तेरा दिमाग तो ठीक है बुढ़िया, तुझे चाय पिला पिलाकर मैं तंग आ चुकी हूँ। जब देखो सुबह दोपहर शाम तुझे चाय ही चाहिए होती है। ये तुम मुझसे किस अंदाज में बात कर रही हो? तेरे जैसी बुढ़ी औरतों से मैं नहीं, मेरे हाथ बात करते हैं। हाँ। इतना कहकर कोमल पैर पटकती हुई कमरे के अंदर चली गई। शाम को जब अशोक घर पर आया तो रुक्मणी ने डर से अशोक को कोमल के व्यवहार के बारे में कुछ भी नहीं बताया। अशोक अपने कमरे में आया ही था कि तभी कोमल अशोक से बोली, आपका इस घर में रहते हुए दम नहीं घुटता? क्यों? इस घर में क्या बुराई है? मैंने मैगजीन में एक बहुत सुंदर घर देखा है। आप तो बहुत ही अमीर हो, क्यों ना हम उस घर को खरीद लें? देखो कोमल, मेरे पास केवल यही घर है और छोटा सा बिजनेस है। मैं वो घर नहीं खरीद सकता। ये सुनकर कोमल बुरी तरह से चौंक पड़ी। क्या मतलब? मैंने सारी संपत्ति मंदिर ट्रस्ट के नाम कर दी है। उस संपत्ति पर गरीब और असहाय लोगों का हक है। मेरे पास कुछ नहीं है। अशोक के ये शब्द कोमल के ऊपर बिजली बनकर गिरे। उसकी सारी योजना पर पानी फिर गया। कोमल उस वक्त तो अशोक से कुछ भी नहीं बोली।
मगर अगले दिन अशोक के घर से जाने के बाद कोमल अपने आप से बोली, मैं तो इस घर में गेम करने के लिए घुसी थी, मगर यहाँ तो मेरे ही साथ गेम हो गया। अब मैं क्या करूँ? मुझे अपने पुराने धंधे पर वापस लौटना पड़ेगा। मैं सती सावित्री बनकर और ज्यादा टाइम नहीं बिता सकती। उस दिन के बाद कोमल घर पर अपने उन दोस्तों को बुलाने लगी जो दोस्त नाइट क्लब में उसके साथ डांस और अय्याशी किया करते थे। एक दिन कोमल का राहुल नाम का पुराना दोस्त कोमल के घर पर पहुंचा। कोमल ने बहुत ही शॉर्ट कपड़े पहन रखे थे। तभी वहां पर रुक्मणी भी आ पहुंची, मगर राहुल और कोमल ने रुक्मणी का कोई लिहाज नहीं किया। राहुल गंदी नजरों से कोमल की ओर देखकर बोला, कोमल, नाइट क्लब में हम तुम्हें बहुत मिस करते हैं। कम ऑन जान, अब तुम अपने फील्ड में वापस आ जाओ। मेरा भी यहाँ बहुत दम घुटता है राहुल। तो फिर देर किस बात की, आज नाइट क्लब में ही गुजारो। टेंशन मत लो, आज कोमल नाइट क्लब में फिर से कहर ढाएगी। राहुल मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। तभी रुक्मणी गुस्से से आग बबूला होते हुए कोमल से बोली, आज तुमने बेशर्मी की सारी हदें लांघ दी हैं बहू। कौन था वो लड़का? मेरा पुराना दोस्त था। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कर रही, सही कह रही हूँ। सोचा था कि तुम्हारे बेटे से शादी के बाद उसकी सारी संपत्ति पर मैं कब्जा कर लूंगी, मगर तुम्हारा बेटा तो भिखारी निकला। उस बेवकूफ ने अपनी सारी जायदाद मंदिर की ट्रस्ट में दान कर दी। तभी वहां पर कोमल का पति अशोक पहुंचा। रुक्मणी रोते हुए अशोक को सारी घटना बताते हुए बोली, मैं काफी दिनों से तुझे बताने की सोच रही थी बेटा, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई। मगर आज इस लड़की ने सारी सीमाएं पार कर दी। अशोक गुस्से से कोमल से बोला, कोमल, ये क्या हरकत है? शादी से पहले तो तुम मुझे कुछ और बता रही थी। मैंने झूठ बोला था। सच तो ये है कि मैं नाइट क्लब में डांस करती हूँ। तुम्हारे जैसे लोग मुझ जैसी लड़की को धंधे वाली कहते हैं। और मेरी बात कान खोलकर सुन लो, मैं अब घुट घुट कर इस घर में नहीं रह सकती। मैं नाइट क्लब फिर से ज्वाइन करूंगी। कोमल की बात सुनकर अशोक ने एक जोरदार थप्पड़ कोमल के गाल पर जड़ दिया। हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं फिर तुम्हें दोबारा गलत रास्ते पर जाने दूंगा? नहीं कोमल, ना मैं तुम्हें तलाक दूंगा और ना मैं तुम्हें तुम्हारी पुरानी नरक वाली जिंदगी में वापस लौटने दूंगा। अशोक की बात सुनकर कोमल गुस्से से आग बबूला हो उठी। वो दौड़ती हुई किचन में जा पहुंची और वहां से एक तेज धारदार चाकू उठा लाई। कोमल के बड़ी बेदर्दी से चाकू मारने के बाद अशोक और रुक्मणी दोनों वहीं ढेर होकर गिर गए। कोमल घर से पैसे ज्वेलरी लेकर बाहर निकल गई। अगले दिन जब अशोक मंदिर नहीं पहुंचा तो मंदिर का पुजारी अपने आप से बोला, आज अशोक मंदिर नहीं आया, कहीं बीमार तो नहीं पड़ गया? मगर पुजारी जैसे ही अशोक के घर के अंदर गया तो सामने का दृश्य देखकर उसकी चीख निकल गई। पुजारी ने तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया। कुछ ही देर में पुलिस वहां पर पहुंच गई। पुजारी एक पुलिस वाले से बोला, मुझे अशोक की पत्नी पर शक है। अशोक ने मुझे बताया था कि जिसने उसके साथ विवाह किया वो उसे कुछ दिनों पहले सड़क पर मिली थी। हम उसकी पत्नी को गिरफ्तार करके सबसे पहले आपके पास ही लाएंगे पुजारी जी। पुजारी मंदिर चला गया। कुछ ही देर में पुलिस कोमल को अरेस्ट करके पुजारी के सामने ले आई। पुलिस वाला पुजारी से बोला, देखिए, कोमल का कहना है कि वो सारी रात नाइट क्लब में ही थी और नाइट क्लब में बहुत से लोगों ने कोमल के फेवर में ही गवाही दी है। हमारे पास कोमल के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। इसके पति और इसकी सास की हत्या हो गई है, मगर इसके चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं है। इससे बड़ा सबूत और क्या होगा? तभी कोमल बेशर्मी से पुजारी से बोली, अदालत सबूत मांगती है पुजारी। पुजारी की आंखों में आंसू आ गए। वो भगवान की मूर्ति के सामने रोता हुआ बोला, अशोक बहुत ही भोला भाला लड़का था भगवान जी। अगर इसकी पत्नी ने वास्तव में उस निर्दोष और उसकी माँ को मारा है तो इसे ऐसी सजा दें जिसे ये दुनिया बरसों तक भूल ना पाए। पुजारी ने इतना कहा ही था कि तभी मूर्ति की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी। अचानक कोमल का शरीर एक गर्भवती कुतिया में परिवर्तित हो गया। कोमल को उसके किए की सजा मिल चुकी थी। इस तरह कुतिया की बात सुनकर साधु क्रोधित अवस्था में बोले, तूने जो किया है उसके लिए तो तुझे ये सजा तुझे 7 जन्मों तक मिलनी चाहिए। इतना कहकर साधु वहां से चला गया और वो कुतिया जो कि कोमल थी फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि कोमल ने वास्तव में बहुत